ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज रामनवमी का त्योहार है तथा नवरात्रि कर माँ दुर्गे तथा श्री राम और उनके भक्त भाई हनुमान की भी आराधना करते हुए उन्हें नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह अलग रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में हम समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के क्रम में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मनी मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति का आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आप बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जाने का एक माध्यम है कि बिल्कुल सही है, किंतु पंचांग का पुराणों में उल्लेख है। इसे श्रवण करने से प्रतिदिन जो पंचांग के 5 अंक हैं उनके लाभ होते हैं, जैसे कि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही पंचांग का स्मरण इन श्लोकों से करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरति पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और तत्पश्चात लघु पंचांग का कम से कम श्रवण जरूर करना चाहिए ताकि इस पुराणों में जो वर्णित है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है। साथ ही साथ जलीय राशियां जो जन्म कुंडली की होती हैं, इनमें जलीय राशियों में बैठे ग्रह तथा जलीय राशियों के स्वामी ये भी शुभ प्रभावित होते हैं। पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और पंचांग की महत्ता को देखते हुए इसका अनुसरण भी करना चाहिए। जी हाँ, पंचांग हम सब की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग ताकि ताकि वे भी प्रेरित हो सके पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने को और इससे वे जीवन को सुख में सुखता ला सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के फल चलते हैं। प्रस्तुति में आज का दिनांक 27 मार्च 2026, चैत शुक्ल पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:46 पर, सूर्यास्त 6:04। सनराइज एट 5:46 AM एंड सनसेट एट 6:04 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम में, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार तिथि दिन के 10:06 तक नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 3:24 तक पुनर्वसु, तत्पश्चात पुष्य और नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन का आरंभ पुनर्वसु के तीसरे नक्षत्र से होता है जो कि प्रातः 9:36 तक रहता है। उसके बाद चौथा पद अपराह्न 3:24 तक आरंभ होता है। पुष्य नक्षत्र जो की रात्रि 9:13 तक रहता है।
दूसरा पद 3:04 भोर तक रहता है, और फिर उसका तीसरा पद प्रातः सूर्योदय के बाद, कल प्रातः सूर्योदय के बाद 8:56 प्रातः तक। योग रात्रि के 10:10 तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा। करण दिन के 10:06 तक कौलव। तत्पश्चात रात्रि के 9:23 तक गर्भ, और फिर तैत। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:31 से 12:20 दिन तक। अमृतकाल अपराह्न 1:05 से 2:38 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:46 से अपराह्न 3:24 तक। और रवि जो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक। गोधूलि बेला संध्या 6:02 से 6:26 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:18 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मुतादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:23 से 11:55 तक। गुलिक काल प्रातः 7:18 से 8:51 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:59 से 4:31 तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 11:12 से मध्य रात्रि 0:46 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। इसके साथ ही आज महा रामनवमी का दिन है, माँ सिद्धार्थी का दिन है। इनके माँ दुर्गा की असीम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। इनका रंग पर्पल होता है, जो कि परफेक्ट जिंदगी में परफेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक उपलब्धता के लिए, उसकी इसके लिए। तो माँ दुर्गे की असीम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। साथ ही साथ रामनवमी का त्योहार आज सब जगह मनाया जा रहा है। भगवान राम की असीम कृपा पर बनी रहे। साथ साथ जहाँ भगवान राम हो, वहीं भाई हनुमान भी होते हैं, इसलिए उनकी कृपा पर बनी रहे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। इसके साथ ही भगवान राम की असीम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। और यह प्रस्तुति हमारी समाप्ति की ओर है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति से लाभान्वित होकर अपने जीवन में शुभता ला सकें। और अंत में हम आज के दिवस के देवता शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गे तथा श्री राम और उनके भक्त भाई हनुमान से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, आपका दिन शुभ। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे, जय श्री राम, जय हनुमान।